हेलो फ्रेंड्स, कल हमने बिहार एलडीओ के लिए इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम देखे थे। तो आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तब तक मैं अभी देखिए यहाँ रिवीजन कर रही हूँ 10 क्वेश्चन के, और फिर उसके बाद साथ में इकट्ठे इसको रिवीजन करेंगे। तो क्वेश्चन है, जैसे कल आपने देखा था ना एबॉर्डेंट के सिनोनिम क्या होगा, उसका आप सोचिए, बताइए कि क्या होगा उसका आंसर। ऑप्शन ए प्लेंटीफुल, स्कैर्स या वीक। सोचिए और कमेंट दीजिएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हैप्पी का सिनोनिम और एंटोनिम दोनों बताना है आपको। फिर थर्ड क्वेश्चन का पॉज का क्या होगा। सिंपल है, पर एग्ज़ाम में आ गया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक, उसका आंसर बताइएगा। जैसे ऑप्शन है स्लो, क्विक या वीक। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन के। मैं आपको फिर से अपने में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और कैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसके। और रही बात हिंदी में देखिए आप, जैसे संधि है, समास है और कुछ और टॉपिक हैं जो मेन छोटे छोटे टॉपिक, वो हम देख सकते हैं कि हमें तैयार हो जाए। नहीं तो अब ये कहें कि हम वहाँ जाके कर लेंगे, हिंदी सिंपल आती है, इंग्लिश सिंपल आती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड। दोनों ही हमें एग्ज़ाम रेशियो है, जैसे 100 क्वेश्चन है या कितने 100 क्वेश्चन आने ही हैं, तो हमें कम से कम इतना करना है कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश देख लें, हिंदी की कैसे है उसको देख लेते हैं। ठीक, कोशिश करिए कि एग्ज़ाम आपका वो उसकी वजह से ना रुके, हिंदी इंग्लिश की वजह से बिल्कुल भी ना रुके, और दोनों को हम सही से कर लें। रही बात मैथ और रीजनिंग, तो मुझे लगता है कि मैथ के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सबको आते हैं, जैसे एवरेज के हो गए, टाइम वर्क के हो गए और नंबर सिस्टम हो गए, तो इनसे क्वेश्चन आने ही है क्योंकि ये बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, तो ये देख लें। बाकी रीजनिंग में कैलेंडर है, क्लॉक वाले हैं और सीट अरेंजमेंट है, तो ये सब हैं जो टॉपिक। और कोशिश ये रहे रीजनिंग में हम 70 का रेशियो लेके चलो और मैथ में 30 या 50 का, कि इससे हो जाए कि अगर मैथ किसी का वीक भी है तो वो रीजनिंग को ज़रूर देख ले कि कम से कम उसके क्वेश्चन छूटे ना और रीजनिंग में हो जाए। और रही बात फिर हिस्ट्री की, टॉपिक हिस्ट्री में आप अभी भी रिवीजन करना चाहें तो आप नेशनल मूवमेंट वाले जो हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको रिवीजन करिए, और वो भी डेट और ईयर के साथ, क्योंकि अब बीपीएससी ऐसे पूछता है, जैसे अभी आप 8 अगस्त ले लीजिए, 8 अगस्त 1940 अगस्त का, तो हमें सिर्फ 1940 याद नहीं करना, हमें 8 अगस्त 1940 पूरा याद करना है। क्योंकि वो अगर दे दिया 8 अगस्त, 8 सितंबर, 8 नवंबर, तो फिर वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नहीं क्या होगा। तो जो है पूरा याद करते चलिए कि नहीं इसका ये ऐसे होगा क्वेश्चन। और ज्योग्राफी में मृदा हो गए, मिट्टी मृदा, और जो अपवहन तंत्र हो गए, और एक उसमें कोपेन वाला, थानवाट वाला, ये सब पूछता है क्वेश्चन। तो टिटवार्थ का कि किससे जलवायु का क्या होगा, तो वो एक दो बार देख लीजिएगा। उसको पीवाईक्यू तो ज़रूर देख के जाइएगा, जो अभी जल्द हाल ही में क्वेश्चन हुए थे पीवाईक्यू के, वो देख लीजिएगा। और बाकी इंग्लिश का कोशिश करिए कि रोज़ 2 घंटे या 1 घंटे इंग्लिश हिंदी तो ज़रूर देख लें। ठीक, और बाकी आप फ्रेंड्स कैसे तैयारी कर रहे हैं मुझे भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी हेल्प हो जाए कि कैसे आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। और अगर कुछ सजेशन देना हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसको ये चीज़ पढ़ना है। तो बाकी तैयारी साथ में करते चलते हैं। अभी मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में, पर मैंने अभी कोशिश की है कि